नाज़रीन, बात करेंगे उस मौजू पर जो ज़बान ज़द-ए-आम है और वो है 26वीं आइनी तरमीम। पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से पास हो गई या करवा दी गई। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे पास सीनियर सहाफ़ी असगर हयात साहब मौजूद हैं। पास होगी, रात की तारीकी में पास होगी। इजलास इतना ज़रूरी था कि रात को ही पास करवा दी गई, दिन का इंतज़ार नहीं हो सकता था। देखें, अब जितना टाइम मौलाना साहब ने लिया या जितना टाइम पीटीआई ने लिया, उसके बाद अब दिन थोड़े रह गए थे। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था। नोटिफिकेशन जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का नहीं होना था। गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत जो है वो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही थी। सिर्फ एक हर्डल यही थी कि किस तरह करके नंबर गेम, मैजिक नंबर जो है 64 जो है वो सेनेट में और 224-25 जो है वो कौमी असम्बली में पूरा किया जाए। तो वो जब जो ही ग्रीन सिग्नल मिल गया, बंदे उठाए गए या बंदे लाए गए या पूरे हो गए, मौलाना साहब भी राजी हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी रात ही करें, क्योंकि बिलावल ने भी जाना था, बिलावल भुट्टो ने भी जाना था, इसहाक डार ने भी चले जाना था, मियाँ शहबाज शरीफ का भी था कि उन्होंने भी किसी आलमी कॉन्फ्रेंस में जाना है, और आसिफ जरदारी साहब भी शायद। सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इस तमाम तर मामलात जो पिछले एक हफ्ते से चलते रहे, मौलाना साहब जो इस वक्त बिल्कुल एक सियासी महवर बन चुके थे और सारी नज़रें उनके ऊपर थी। रात को 2:30 बजे तक बड़ी अहम मुलाकातें हो रही थी और एंड टाइम पर क्योंकि पिटाई वाले कह रहे थे कि मौलाना सरप्राइज़ देंगे, मौलाना नहीं मानेंगे, और उनके साथ वो बिल्कुल नज़र भी आ रहे थे। तो उनका किरदार कैसे देख रही है इस तमाम तर मामले में? देखें, इस सारी सिचुएशन में जो गेन किया है ना, वो मौलाना फजलुर रहमान ने की है। और जो आइनी तरमीम हुई है और जिस तरह से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक स्टेटमेंट आपने शायद गुजरा हो कि सूद के निज़ाम के हवाले से, तो वो बहुत बड़े लेवल पे एक अचीवमेंट उनकी है और उनको मुबारकबाद भी मिल रही है। दूसरी चीज़ जो आइनी तरमीम के हवाले से देखें, मौलाना हमेशा ये बात करते रहे हैं कि दलाइल के साथ आप मेरे साथ बात करें, और जो हुकूमत का मसौदा था वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि आइनी अदालत अलग से बनेगी। जो अब मौलाना का जो मसौदा था उस पर इतफाक़ जो है मौलाना और पीपल्स पार्टी का हुआ। देखें, आइनी बेंच के हवाले से ना वो 5 का बनता है, 6 का बनता है, 7 का बनता है। ये जो चीज़ है ये गवर्नमेंट को सूट करती है कुछ एक सतह पे, क्योंकि 3 रुकनी नहीं सूट करता था, 5 या 7 रुकनी जो है वो गवर्नमेंट को सूट करता था। दूसरी चीज़ ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उसके आने, गवर्नमेंट की जो एक थिंकिंग थी वो डिफरेंट थी, पीटीआई की थिंकिंग वो डिफरेंट थी। आपको पता होगा एक लॉन्ग मार्च हुआ, वो कुछ डिफरेंट था। मुझसे एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी कोई एक इंसिडेंट, कोई एक वाक़या ऐसा हो जाएगा कि लोग कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। तो डी चौक एहतजाज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि आपकी सोच है, और इतना एजिटेशन हो जाएगा कि, मैंने कहा ये कैसे होगा? उन्होंने कहा जी ये सिलसिला ये है कि बात यह है कि ये आखिरी एक झटका है, अगर गवर्नमेंट बर्दाश्त कर गई तो ये सर्वाइव कर जाएगी, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकी तो फिर इनकलाब होगा या कुछ होगा, क्योंकि लोग ही लोग होंगे सड़कों पर। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी आइनी तरमीम होने जा रही है एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर इमरान खान का जो केस है वो फौजी अदालत में जाने लगा है। जिस तरह से वो अभी इंटरव्यूज दे रहे हैं चैनल्स में, जिस तरह से वो पार्टी लीडरान से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो बैठ के वहाँ पर हिदायतें दे रहे हैं, वो नहीं होगा। सही है, सख्ती होगी और बड़ी सख्ती होगी, और इस चीज़ को इमरान खान ने भी वो कर लिया है और पीटीआई ने भी कर लिया, और अभी वो आखिरी एक झटका होगा जो बड़ा शदीद होगा। उसने कहा मुझे तो नहीं समझ आती कि ये कैसे मैनेज होगा। तो जिस दिन मोबाइल सर्विस बंद हुई मुझे आइडिया हुआ कि ये तो कुछ तो। अच्छा, मुझे वैसे आपका मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि ये जो तरमीम है ये ज़रूरी थी क्या? मतलब इसकी क्यों ज़रूरत पेश है? ये हमारे 1973 के आइन में क्या मसाइल थे? असल में देखें, पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो पीटीआई भी लूज़ करेगी, नून लीग भी लूज़ करेगी, या जेयूआई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें लूज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और उसमें लूज़ इस वजह से किया है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना जो किरदार रहा है वो एक बड़ा अजीब किरदार रहा है। वो आलाकार बनते रहे जजेस जो है, माजरत के साथ माजी के जो चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, उसकी वजह से जो एक सियासी सोच पैदा हुई कि इनकी तकर्रुरियाँ मैं करनी चाहिए, पार्लियामेंट को बालादस्त होना चाहिए। फिर बहुत सारे मामलात में आके पार्लियामेंट के मामलात में भी उन्होंने छलांगे मारने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली फिर वो अपनी आज़ादी एक उसको सलब करवाने का, साख्त को जो है वो साख को कमज़ोर किया, आज़ादी उनकी अब सलब हो गई। अब चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी बेंच बनेगा या मुख्तलिफ आइनी बेंचेस बनेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट या एक कमेटी तय करेगी। तो इसमें एक चीज़ ये भी होगी। दूसरी चीज़ ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान के, जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने इस चीज़ को किस तरह करके अपनी चीज़ें कुछ मनवाई हैं।
ठीक है, और वो ऐसी बार्गेनिंग पोजीशन में थे। उनके साथ पीटीआई भी ऐसी थी कि जो वो बार्गेनिंग पोजीशन में थी, लेकिन पीटीआई ने मिस्टेक ये की कि पीटीआई ने बार्गेन उस तरह से नहीं किया। वो इजलासों में आते रहे, शरीक होते रहे, फिर एंड पे जाके उन्होंने कहा कि हम इस तरमीम को ही नहीं वो करेंगे। उससे बेहतर ये था कि अगर मुल्क की सिचुएशन को देखते या मामलात को देखते तो गिव एंड टेक भी वो सियासी एक अमल था, और ये भी एक जो चीज थी ना कि अपनी चीजें आप मनवाओ कि किस तरह करें। गवर्नमेंट कह रही है कि हम जी इत्तफाक राय की तरफ मुकम्मल जाना चाहते हैं, आप कहो कि ये चीज है शफाफ, ये तो इसमें मजीद ये लाएं, इसमें जो है ना वो ऐसा तासुर ना जाए कि गवर्नमेंट। लेकिन खान साहब की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस थी नहीं मिलने की या बात करने की, टेबल टॉक करने की, तो वो तो सिरे से इस चीज को असल में देखिए खान साहब को भी मिसगाइड जो है वो किया जाता है, कुछ वकला हैं वो मिसगाइड करते रहे, बहुत सारे लोगों का नाम लोग लेते हैं। अब इमरान खान का जो एक बयान आया कि अली अमीन गंडापुर को मैं बहुत वफादार साथी समझता हूँ, अच्छा, तो मतलब आप ये समझें कि उनको किस तरह करके गाइड किया जा रहा है, ठीक है। और अली अमीन गंडापुर ने क्या किया अवाम के साथ, 26 नंबर पे उनको छोड़ के खुद आके जो है डी चौक से केपी हाउस चले गए। वहाँ से लोग 4 दिन संडे के दिन तक लोग यहाँ पे शलिंग खाते रहे, इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार किया, संडे को जाके डी चौक जो है वो खाली करवाया गया। लेकिन वो कहते हैं जी मैं पता नहीं कौन कौन से पहाड़ियों से होता हुआ गया हूँ, 12 जिले प्लान किया है, 12 जिले। तो इसमें देखें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुझे लगता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, दूसरा पॉलिटिकली पीटीआई का हुआ। सही है। अच्छा अजहर भाई, एक चीज़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिस तरह की तरमीम करवाई गई उसमें एक चीज़ ये भी सामने आई थी कि जो किसी भी सियासी जमात पर बैन लगाने का जो इख्तियार था वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। अब ये इख्तियार वफाकी हुकूमत ने अपने पास ले लिए, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ है, और अगर है तो फिर ये किस कदर खौफनाक है? देखें बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसमें से एक चीज़ चीफ जस्टिस के जो आज खुद नोटिस का जो इख्तियार था वो ख़त्म हुआ है, मतलब बेंच बनाने का इख्तियार ले लिया सीधा सीधा। आपने गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी का बेंच बनाएगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रह गया है, कुछ नहीं रह गया। और साथ ही जिस तरह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब हैं, अब उन्होंने मुखालफत भी करके देख ली। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ है कि आपने देखा होगा सेनेट में 2 लोग पीटीआई के गायब हुए, उन्होंने वोट भी नहीं डाला, लेकिन सारे लोग उनको थू थू भी कर रहे हैं, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी कितना बड़ा नाम, खान के बाद सबसे बड़ी कुर्बानी उसका बेटा है जैन कुरैशी, उनकी तो वीडियो भी आ गई है, और उन्होंने वोट भी नहीं डाला, हाँ उन्होंने वोट भी नहीं डाला। फिर भी अब जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये मुख्तदिर हल्के हैं, वो इनको आपस में लड़ाने में कामयाब हो गए हैं। ये अब आपस में इस तरह करके गुत्थम गुत्था हो गए हैं, बजाय इसके है कि वो कोई हिकमत अमली होती है कि व्हाट इज नेक्स्ट, कि जी आईनी तरमीम हो गई, हम क्या हिकमत अमली इसके खिलाफ करें। लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। इससे नुकसान ये है कि इमरान खान पे मज़ीद सख्ती होगी, जेल में मुलाकातों में मज़ीद पाबंदी में तोसी हो गई है, लोग मिल नहीं सकेंगे उनके साथ। जो साहबजादा अहमद रजा कहते हैं उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई है, उनके ऊपर जेल, मतलब उन्होंने कहा जी मुझ पर मेंटल टॉर्चर हो रहा है, और जेल में होता है मेंटल टॉर्चर, आपको पता है। तो ये मुश्किलात जो हैं वो पीटीआई पे बढ़ेंगी। लीडरशिप जो है ना वो देखें, इमरान खान की अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की, तो शेर अफजल मरवत एक क्राउड पुलर था है, लेकिन उसमें से वो चीज़ निकाल दी गई, उसको करने ही नहीं दिया गया। अब वो कहता है अब बाकी क़यादत सारी फेल हो गई। आपको पता है ये 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले इन्होंने जुम्मे वाले दिन पीछे इन्होंने एहतजाज की कॉल दी पूरे पाकिस्तान में, और डी चौक पे पहुंचे जी, पोस्टर भी चलते रहे, सोशल मीडिया मुहिम भी, कोई सिंगल बंदा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि गंडापुर छोड़ के भाग जाता है, लीडरशिप गायब हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाता, अंडरग्राउंड हो रहे, अंडरग्राउंड में जाके फॉरवर्ड ब्लॉक अंडरग्राउंड ही बन गया। ये क्या है, मतलब कोई फैसल वाडा साहब का भी बयान आया और उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है कि पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। इस तरह की कोई चीज़ है सामने? देखें लड़ चुके हैं ना आपस में। अब एक तो चीज़ ये रही कि आपको थोड़ी सी हिकमत के साथ चीज़ें टैकल करनी चाहिए थी। अब आपके पास नौ बल्ले का निशान है। आज चीफ जस्टिस से आपने वो भी तमगा ले लिया कि एंड पे जाते जाते आप चीफ जस्टिस से कहते हैं बेंच चेंज करें, फलां करें फलां करें। नजरसानी में कौन सा बेंच चेंज होता है? ऐसे ही ठीक है। अब उसमें चीफ जस्टिस ने बात करते करते उन्होंने फैसला सुना दिया कि दरख्वास्त मुस्तरद है, ना आपके पास बल्ला है, ना आपके पास पार्टी आपकी जो है ना वो कबूल हुई है अभी पार्लियामेंट में या कौमी असम्बली में, सेनेट में। अभी ये सारे आज़ाद हैं, आप ये वोट दे सकते हैं, पार्लियामेंट लीडर का उस पर वो इख्तियार नहीं चलेगा। सही है। दूसरी तरफ नून लीग के उसने वोट नहीं दिया एक रुकन ने, तो उसका स्पीकर ने आज ही भेज दिया। तो ये इन पे चीज़ें चलेंगी और ये इसको बड़े तरीके से 2 महाज होते हैं। एक ट्रेन इन्होंने मिस कर दी, 9 फरवरी को, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, 9 को कहते हैं हम नहीं मानते,
हमारा ऐसे ही। मैंडेट नहीं है, हम बैठते ही नहीं, हम मुस्ताफ़ी होते हैं, हम एहतजाज करेंगे। वो ट्रेन इन्होंने मिस कर दी। उसके बाद अब जो ट्रेन, अब जिस तरह से शेर अफजल मरवत जैसे जो दलेर लोग हैं वो भी पीछे हो गए, तो अब किस तरह लोग निकलेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इनको थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली में चेंज लानी पड़ेगी अवामी इशूज़ में। अब मैं आपको बताऊँ, खैबर पख्तूनख्वा में 78 तहसीलें हैं। एक तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर से एक जलसे का 30 लाख रुपए मांगा गया कि टेबल पर रखो। और ये मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अली अमीन गंडापुर, उसका भाई जो है फैसल अमीन गंडापुर, उसने कहा 30 लाख रुपए यहाँ पे रखो एक TMA से। 3 जुलूस महीने के या 3 जलसे महीने के, तो 1 करोड़ तो ये रकम ये होगी। बन गया। एक साहब ने कहा जी मैं नहीं रख सकता, मुझे आप बताएं 30 गाड़ियां चाहिए, 30 गाड़ियां दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो ऑडिट होता है ना कुछ, तो हमें भी कुछ मतलब TMA का काम अब ये रह गया कि इधर से पकड़ दकड़ करो, 4 सोफे उधर से पकड़ो, 4 गाड़ियां उधर से पकड़ो। लेकिन उसने कहा नहीं, गाड़ियां नहीं चाहिए, 30 लाख चाहिए। 1 करोड़ रुपया एक TMA से, तहसील म्यूनसिपल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से आप ले रहे हैं, 78 तहसीलें हैं, 78 करोड़ रुपया तो आपने ये जेब में डाल जमा कर दिया। दिया। मशीनरी आपने गवर्नमेंट की इस्तेमाल की, तो फिर आप, लेकिन जो माजी में जितने भी जलसे हुए वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, मैंने तो गवर्नमेंट की जेब मैंने आपको बता दी कि यहाँ से मतलब वो एक TMA से अगर आप कहते हैं 1 करोड़ रुपया वो जमा करे, वो मारदाड़ करेगा, इधर से बिजनेसमैन को पकड़ेगा, फलां को तंग करेगा। उसके बाद वो जब उनसे पकड़ लेगा, आप मुझसे 10,000 रुपया, 20,000, 40,000 पकड़ लेंगे, आप मुझसे किस तरह कहेंगे टैक्स, तो नहीं कह सकते। तो आपने एक सिस्टम सारा कोलैप्स आपका कर गया, उसमें आपकी कोई चीज़ वो नहीं रही। अब आप डिलीवर कैसे करेंगे? 1 करोड़ रुपया एक TMA अगर देगा तो वो प्रॉफिट में कैसे जाएगा? सारे लॉसेज में जा रहे हैं। आप TMA निकाल लें लिस्ट सारे KPK। लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि मतलब अल्टरनेट लीडरशिप का भी फुकदान है, और अल्टरनेट लीडरशिप जो है वो बैरिस्टर गोयर साहब बहुत ही शरीफ आदमी है, हद से ज़्यादा शरीफ आदमी है। अब वो थोड़ा सा ना इत्तेहाद की तरफ ये गए थे, लेकिन मौलाना के साथ एसोसिएट उस तरह से करके नहीं हो सके। मौलाना के पास अभी स्ट्रीट पावर है, इनके पास स्ट्रीट पावर थी PTI के पास, लेकिन उसको इन्होंने एतमाद खो दिया, एतमाद उस तरह से खो दिया। अब इनको असल इश्यूज़ की तरफ आना चाहिए कि असल इश्यूज़ अवाम के मसाइल क्या हैं, इनको कैसे करके उजागर किया जाए। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अगर आपने इस्तीफे देने तो आप इस्तीफे देकर सड़कों पे हैं, अगर आपने सड़कों पे आना है। खान साहब का क्या मसला है? खान साहब का मसला ये है कि खान साहब ये समझते हैं उन्होंने गलती की थी 2 गवर्नमेंटें तोड़ के, उनको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो KPK की गवर्नमेंट भी रहनी चाहिए और एहतजाज भी इसके जरिए होना चाहिए। ये अफेक्ट करेगा आपकी गवर्नेंस पे, ठीक है, और इससे मसले मसाइल बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि फौजी अदालत में भी मामला जाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। जो आईनी तरमीम हो गई है, इसके बाद तो आप ये सोच लें कि रिलीफ जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसमें, कि अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब आ जाते हैं, जो चीफ जस्टिस अगर वो बन जाते हैं, तो वो उन्होंने मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि रातों रात उन्होंने कहना जी चलो जी गवर्नमेंट फारिग है जी, 8 फरवरी को खोल देते, इलेक्शन को खोल देते, वज़ीर आज़म नायल है जी, ये नहीं हो सकता था। ये होता कि वो एक एक चीज़ करके करते। उससे फिर ये चीज़ थी, जो बहुत सारी चीज़ें हमारी मतलब वज़ीर दफ़ा जो है उनके साथ बड़ी खुल के इस मामले पर बात, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये क्लियर कट है, हमारे पास अक्सरियत है, बहुत सारी चीज़ें, एक वज़ीर आज़म को वो नायल करेंगे, दूसरा हो सकता है। लेकिन इससे इंस्टेबिलिटी आएगी। एक वो फैसला देंगे, गवर्नमेंट कुछ करेगी, अमल दरामद नहीं हो रहा ना मखसूस नशिस्तों के केस पे, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं हो रहा, गवर्नमेंट अमल नहीं करेगी, दूसरा फैसला देंगे उस पर, मतलब इंस्टेबिलिटी इतनी हो जाएगी कि गवर्नमेंट गिरते गिरते तो 3 साल में जाएगी ना, 3, साढ़े 3, 4 साल, मतलब अभी 4 साल इनके रहते हैं, गवर्नमेंट जाते जाते 4, साढ़े 4 साल में जाएगी। लेकिन जो इंस्टेबिलिटी रहेगी इन बिटवीन, उससे ये होगा कि मुल्क का नुकसान, जो नज़ला सारा गिरता है वो आके वहाँ पे गिरता है। ऐसे ही है, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को रोकता है। वो ये कोशिश की गई है कि जी ये किस तरह करके ये इंस्टेबिलिटी को कवर किया जाए, और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल एडवांटेज भी इससे लिया जाए, कि जो बेनिफिट है इसको लिया जाए। अब PTI पे होगा कि वो किस तरह करके अपना एक स्टांस जो है वो ले। 2 चीज़ें, एक चीज़ यही है कि वो एजिटेशन अगर करते हैं तो फुल एजिटेशन, ठीक है, और अगर सियासत करते हैं तो फुल सियासत हो। ये नहीं हो सकता कि हाँ ये हिकमत अमली एक छोटी सी होती है, लेकिन ये वो उस तरह से कारामद उनके लिए नहीं रही। क्योंकि अगर आपने जुलूस लेके मरियम नवाज निकली है और आके वहाँ से टेलीफोन आए और वो जुलूस को छोड़ के निकल आए, तो फिर तो अवाम उसके साथ दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा
अच्छा, आखिर में इसका क्रक्स कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई और स्पेशली इमरान खान साहब पर मजीद सख्तियाँ होंगी और मुश्किल में होंगे वो। मज़ीद सख्तियाँ हैं और इसमें अभी शुरू हो गई हैं कि जो एक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, एक मुलाकात हुई है आईनी तरमीम के लिए कि किस तरह करके मान जाएं। अब मुलाकातें भी मुझे लगता है कि बहुत अरसा नहीं होंगी, फिर बिजली भी बंद रहेगी, फिर साल में उनका जो दीगर मामलात हैं, दीगर सख्ती है वो भी होगी, फौजी अदालत में भी मामला जा सकता है, जनरल फैज़ के हवाले से भी कहा जा रहा है और मुख्तलिफ वो के उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये जाएगा मामला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हिकमत और तदब्बर की सियासत चलेगी, अब वो वाली सियासत नहीं चलेगी कि जी उलटबाजी वाली सियासत नहीं चलेगी। आखिर में आखिरी सवाल है, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। एससीओ समिट जो हुआ यकीनन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्या मैसेज गया है दुनिया में? देखें, एससीओ समिट का एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आपके रूस के वज़ीर आज़म रहे, चीन के रहे, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बड़े ज़बरदस्त कलमात आपके लेके, ओवरऑल जो इम्पेक्ट है इसका पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपके जो फाइनेंसर्स हैं वो देख रहे होते हैं, आपकी जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं देख रही होती हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट वो देख रही होती हैं। एक इंटरनेशनल इवेंट 27 साल के बाद जब कोई क्रिकेट टीम नहीं आने के लिए तैयार, तो इतने सरबराहान मुमलिकत आ गए, इतनी डेलीगेशन आ गए, सबसे बड़ा डेलीगेशन रूस का था, तो एक बहुत बड़ी एक रशिया तो मेरे साथ पूरी फौज लेके आया था मेरे ख्याल में। बिल्कुल पूरी फौज लेकर आया था और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स भी हुए। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ब्रेक लग रही है कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं, आप आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि मतलब मादनियात से लेकर ऑयल एंड गैस सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर से लेकर कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ पोटेंशियल नहीं है? आपको नहीं लगता ये इकोनॉमिक जो अनस्टेबिलिटी है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से है? पॉलिटिकल जब स्टेबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह यही मसला असल में हो रहा है कि देखें, खान साहब की गवर्नमेंट गई तो 6 महीने इनको लगे थे, मतलब 9 नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में एक्टिविटी शुरू हुई, मार्च अप्रैल में जाके ख़त्म हुई। 6 महीने ये गवर्नमेंट गई, साल इनको ये लगा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जाके साल बाद जो है वो IMF के साथ डील वो हुई, फिर इलेक्शन आ गए, फिर इंस्टेबिलिटी, और फिर अभी साल मतलब अब जाके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हो रही है। अब यही चीज़ सीन आगे भी है कि अगर आप गवर्नमेंट को गिराना चाहेंगे, गवर्नमेंट गिरेगी नहीं, ठीक है, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, लेकिन वो इंस्टेबिलिटी जो है वो रहेगी। तो वो थोड़ी सी कोशिश की गई है, लेकिन देखें कि कितनी कामयाब होती है। जो तरमीम की गई है ना, इसमें बहुत सारी खिचड़ी भी बन गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एक आम बेंच होगा, एक आईनी बेंच होगा, आम आईनी बेंच को जो है वो फलाना देखेगा, ये करेगा वो, उसमें फिर क्लैशेस के भी खतरात ज़्यादा हैं, लड़ाइयों के खतरात भी ज़्यादा हैं, नुकसान भी इदारे को हो सकता है बहुत बड़ा। तो देखें इसको किस तरह करके सियासत में जो खैर रास्ता आता है वो तदब्बर के साथ ही कोई ना कोई रास्ता निकलता है, लेकिन इसको देखें ये चलता कैसे है, क्योंकि ये ना हो कि एक बहुत बड़ी खराबी मजीद खड़ी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर जर्नलिस्ट अजहर हयात साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान की जो मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर उस पर तफसील से गुफ्तगू की, और स्पेशली जो सबसे हॉट इशू था 26वीं आईनी तरमीम, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, बड़ी ज़बरदस्त डिटेल में इंफॉर्मेशन अजहर साहब ने हमें दी। मज़ीद अपडेट्स भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।